इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1B। और एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दिस प्रॉब्लम्स एंड और आगे कह रहा है इन ईच केस वेरीफाई दैट एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। देखो हमें क्या करना है कि इसमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है इन सभी प्रॉब्लम्स से, ठीक है। और किसकी हेल्प से करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से, ठीक है। और हमें बाद में जब एलसीएम और एचसीएफ मिल जाए फिर हमें वेरीफाई करके इन्हें दिखाना भी है, बस इतना ही करना है। और मैं आपको बता दूं ये जो एक्सरसाइज 1B है ना, ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है क्योंकि फैक्टराइजेशन करना तो हमें पहले से भी आता था, ठीक है। और इसमें भी वही करना है, बस हमें ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा और कुछ भी नहीं। तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1B के। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन कह रहा है वो है हमारे पास, पहली प्रॉब्लम है 36 है और हमारे पास है 84 है, ठीक है। ये प्रॉब्लम है, इसमें हम लोग प्राइम फैक्टर इसे करते तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे लिखा हमने 36, ओके। अब इसे हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 1 जा क्या होगा 2, 2 8 जा 16। फिर हमने इसे 2 से किया तो कितना चला जाएगा 9 जा। फिर हमने किया इसे 3 से, फिर 3, फिर यहाँ पे 3, फिर ये 1। देखो यहाँ पर हमें वो नंबर लेना होता है जो सबसे छोटा होता है डिविजिबल। वैसे अगर हम इसे करना चाहते तो 3 से भी ये डिवाइड हो सकता था, मगर हमने देखा ये 2 से भी हो रहा है, तो 2 हमारा सबसे छोटा नंबर हुआ तो हमने उससे ही इसे डिवाइड कर दिया। क्लियर है? अब यहाँ पर आ जाएंगे 84 में। अब 84 करेंगे 2 से तो यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 2, फिर यहाँ पर 2 किया, फिर यहाँ पर हो गया 21, फिर हमने लिया ये 7 से, या फिर ले लो 3 से, 3 7 हो जाएगा और यहाँ पर 7 कर दिया और यहाँ पर हो गया हमारे पास 1। क्लियर हो गया? अब इसे हम लोग कैसे लिखेंगे? यहाँ पर लिखा हमने 36 और इक्वल्स टू, यहाँ पर आया हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू यहाँ पर आ गया 3 इंटू 3। क्लियर है? और यहाँ पर हमारे पास 84 है तो यहाँ पर हमने लिखा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 और यहाँ पर लिखा 3 इंटू 7 हो गया। अब देखो आगे, यहाँ पर हम लोग इसको देखो 2 इंटू 2 है ना, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। और यहाँ पर हमने लिखा 3 इंटू 3 तो यहाँ पर लिख दिया 3 का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम। वैसे इसमें हमने देखा तो यहाँ पर 2 इंटू 2 है तो हमने इसे लिखा 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर है 3 है और यहाँ पर है 7 है। अब हमको यहाँ फाइंड करना है HCF। HCF को निकालने के लिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि हमारे पास जो आया हुआ है, जो ये फैक्टर जो आए हैं इसमें देखते हैं क्या चीज़ कॉमन है। हमने देखा यहाँ पर 2 2 कॉमन है, ठीक है। फिर जब हम देख लेते हैं कि 2 कॉमन है, फिर उसके बाद हम लोग HCF उसे कहते हैं जिसकी पावर क्या होती है? कम होती है। जैसे कि हमने देखा 2 2 है मगर इन दोनों की पावर सेम है। अगर यहाँ पर होता 2, ठीक है, और इस जगह पे होता है 1, मतलब पावर कुछ ना होती, तो हम लोग HCF में क्या लेते हैं? हम लोग लेते हैं जिसकी पावर कम होती, ये वाला। तो हमने देखा यहाँ पर दोनों 2 हैं, दोनों की पावर 2 है तो सिंपल सा हमने यहाँ पर 2 की पावर 2 लिख दिया। क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही? अब इस वाले केस में आ जाओ, यहाँ पर भी देखते हैं तो यहाँ पर देखा हमने 3 है, 3 है, ये दोनों हमारे कॉमन है, ठीक है। फिर जब हमने देखा कि इसकी पावर कौन सी है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो हमने अभी क्या बताया था? जिसकी पावर कम होगी उसको ही हम लोग लिखेंगे HCF में। तो ये भैया यहाँ पर इसकी पावर कम है, 1 है, तो हमने लिख दिया 3। ओके, क्लियर हो गया इतनी बार? अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू हमने लिख दिया 3। अब देखो ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या हो गया? देखो इन दोनों में से कॉमन दिख रहा है, ये देखो हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब देखो ये दोनों कॉमन दिख रहे हैं, इसमें हमने कॉमन ले लिया HCF में, और फिर हमने देखा कि ये भी हमें कॉमन दिख रहा है तो इससे एक उठाया, इससे एक उठाया और हमने इससे भी एक उठा लिया। अब आपको जो भी तरीका इजी लग रहा हो वो तरीके से आप इसे सॉल्व करना, ठीक है। पहला क्या तरीका था? हमें देखना था कौन से कॉमन है, देखा हमने ये कॉमन है, फिर जिसकी पावर कम थी उसको लिखा, अगर पावर सेम है तो हमने वही लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। फिर हमने इसमें देखा कि ये दोनों हमारे सेम है, फिर हमने इसकी पावर चेक की तो इसकी पावर हमारे पास 1 थी और इसकी पावर 2 थी, पावर 1 कम होती है तो हमने कम वाले को ले लिया। क्लियर हो गया? अगर इसकी बात करें तो हमने सिंपल सा देखा कि भैया यहाँ पर 2 है, दोनों सेम है, यहाँ पर 2 लिखा, दोनों सेम है, यहाँ पर 2 किया, दोनों सेम है, यहाँ पर 3 कर दिया। तो ये हो गया हमारा HCF, और इसको आप लिख सकते हो 12। जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 12 आएगा। अब हम लोग बात करते हैं LCM की। LCM कैसे निकलता है? देखो HCF में क्या होता है? दोनों को सेम देखना होता है, ठीक है। कॉमन हमारे पास होने चाहिए प्रोडक्ट या फिर टर्म्स बोलो, और उसकी पावर क्या होनी चाहिए? कम, वो होता है HCF। अब इसमें उल्टा हो जाती है, जिसकी पावर ज्यादा हो जाएगी वो हो जाएगा हमारा क्या? LCM हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? LCM। अगर यहीं से हम लोग बात करते हैं देखने की, तो हमने देखा कि ये दोनों सेम है और इन दोनों की जो पावर है वो भी क्या है? सेम है। तो भैया क्या किया हमने? सीधे 2 की पावर 2 लिख दी। अगर कम ज्यादा होती तब उसमें दिमाग लगाते। अब यहाँ पर देखा हमने कि यहाँ पर दोनों सेम है, 3 3 है, मगर इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है। तो इस बार
जब भी एलसीएम का केस होगा उसमें हम लोग वो लेंगे जिसमें पावर ज़्यादा होगी। यहाँ पर पावर कितनी है 2 है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3 की पावर 2। क्लियर। अब देखो बच क्या रहा है 7, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 7। देखो एलसीएम वाले केस में किसी को छोड़ना नहीं है, सबको लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा था 7, तो हमने यहाँ पर 7 भी लिख दिया। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर मतलब 2 इंटू 2, ठीक है। 3 इंटू 3 2 टाइम हो गया 3 इंटू यहाँ पर हो गया हमारे पास 7। अब ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं वो भी समझ लो। अब देखो यहाँ पर देखो, अगर इससे हम लोग देखें, अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो तो इससे देखो, तो यहाँ पर ये देखो कॉमन मिला, लिख दिया। यहाँ पर ये कॉमन मिला, यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर ये कॉमन मिला, यहाँ लिख दिया। फिर हमने देखा यहाँ पर 3 बचा और यहाँ पर 7 बचा, 3 और 7 को भी हमने यहाँ पर लिख दिया। इतनी बात क्लियर होगी। बहुत इजी कॉन्सेप्ट इसे समझना, ठीक है। एक समझ लोगे तो सारे अपने मन से खुद से कर लोगे। तो यहाँ पर है 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और यहाँ पर क्या है 7, तो 3 3 से क्या होता है, यहाँ पर होगा 9, यहाँ पर है हमारे पास कितना 4 और यहाँ पर कितना है 7। इनका मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 36 इंटू 7 करो 252 आ जाएगा, 252 हो गया, ठीक है। तो HCF 12 एलसीएम आ गया 252। क्लियर हो गया इतनी बात। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन ने हमें क्या बताया था, जरा सा देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर बोल रहा था, कहाँ गया ये, यहाँ पर कह रहा था वेरीफाई करो, तो करते हैं वेरीफाई, ठीक है। अब इसमें कहा है कि जो हमारे पास HCF, ठीक, इनटू कर दो किससे, LCM से, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर जो हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट क्या है अभी समझते हैं, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, ठीक है, गिवन नंबर। अब समझो यहाँ पर क्वेश्चन का HCF इंटू LCM, HCF और LCM हमारे पास क्या है, यहाँ पर है 12 और यहाँ पर हमारे पास 252। क्लियर है। इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। प्रोडक्ट का मतलब क्या हो रहा है कि हमारे पास जो नंबर गिवन है उन नंबर का मल्टीप्लाई। जब भी प्रोडक्ट की बात करें तो हमेशा समझ लेना कि वो बात कर रहा है मल्टीप्लाई की, और यहाँ पर लिख दिया 36 इंटू 84। क्लियर हो गया इतनी बात, समझ में आ रहा, बहुत इजी है। कमेंट करके जरूर बताओ। शुरुआत के जितने भी 10 कमेंट होंगे उन कमेंट के उठा के हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर पुट करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करो, क्वेश्चन पूछना है पूछो, कुछ बताना है बताओ, जैसा मन हो वो कर सकते हो। तो देखो अब यहाँ पर हमें वेरीफाई ये करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में जो नंबर आता है, क्या इनका मल्टीप्लाई करने में वही आता है, मतलब ये इक्वल्स टू ये है। अगर है तो भैया ठीक है, नहीं है तो फिर जो होगा देखते हैं। तो जब हम लोग 12 इंटू 252 करेंगे, ठीक है, 12 इंटू 252 करने में हमें मिलेगा 3024। देखो मल्टीप्लाई करके देख लेना, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। एक वीडियो में एक ही 2 क्वेश्चन हो पाएंगे। 36 इंटू 84 करेंगे तो भी हमें 3024 मिलेगा। तो हमने देखा कि भैया कि ये हमारा वेरीफाई हो गया, दोनों हमारे आपस में इक्वल है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट वाले का सोल्यूशन। देखो थोड़ा टाइम लग रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया आपने तो आपको हर एक क्वेश्चन इजी हो जाएगा करना। अब इसी के हम लोग आते हैं सेकंड में। तो सेकंड में कह रहा है 23 और यहाँ पर कह रहा है 31। अब इसे हमें क्या करना है, सबसे पहले फैक्टर निकालने हैं इसके। तो कैसे निकालो, देखो 23 का क्या होगा भैया, यहाँ पर हम लोग 1 से कर सकते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पर 23 आएगा, यहाँ पर 23 कर दिया, यहाँ पर 1 आ गया। कोई ज़रूरत नहीं 1 से, अगर करना चाहो कर दो, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर लिखा 31 और यहाँ पर हम लोग 31 से करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। देखो अब एक चीज ध्यान देना, जिसका कोई फैक्टर नहीं होता ना, जैसे कि यहाँ पर 31 की बात करें तो 31 किस से मल्टीप्लाई हो सकता है भैया, एक तो 1 से है, दूसरा 31 खुद से ही, यही से तो जा सकता है, और कोई ऐसे नंबर नहीं। तो जब भी कोई भी इस तरह के नंबर है उसमें 1 जरूर लिख देना, ठीक है। क्यों लिख देना अभी हम बताते हैं। तो यहाँ पर पहले 21 है, तो सॉरी 23 है, तो 23 इक्वल्स टू लिखा। तो जब इसका मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू, ओके, यहाँ पर क्या हमारे पास 23। अब हमारे पास 31 है, ये भी किसी से जाएगा नहीं, तो इसमें भी हम लोग 1 इंटू, यहाँ पर हमने लिख दिया 31। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए HCF। क्या चाहिए, HCF चाहिए। फाइंड करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि जो भी कॉमन है उनका सबसे लोवेस्ट पावर, मतलब पावर, ठीक है। देखो कॉमन 1 1 है, ये दो है नहीं, इनकी पावर 1 है, इसमें भी 1 है। तो सिंपल से हम लोग यहाँ पर HCF में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जल्दी से बताओ, 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं LCM की। LCM इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखो हमने क्या बताया था कि इसमें हमें क्या देखना होता है, LCM में हमें देखना होता है हाईएस्ट पावर,
क्या देखना है, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब प्राइम फैक्टर जो हम कर रखे हैं उनका हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पर कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा है जो कॉमन है, तो हमें क्या दिखा 23 और दिखा हमें 31। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 23, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 31। अब इन दोनों को करा दो मल्टीप्लाई, तो जब इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कितना आएगा 713 आ जाएगा, तो 730। तो ये हमारा हो गया HCF और ये हो गया हमारा LCM। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, ये देखो जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था ना वैसे ही हम लोग इसमें भी करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या है, HCF और LCM का मल्टीप्लाई, यहाँ लिखा HCF इंटू हमने लिखा LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, तो यहाँ लिख दिया हमने प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। क्लियर है। अब HCF हमारे पास 1 है और LCM हमारे पास 713 है। अब प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर हमारे पास कितना है 23 है और यहाँ पर हमारे पास 31 है। ओके, अब देखो 713 इंटू 1 करोगे तो कितना आएगा, इतना ही आएगा। आगे यहाँ पर लिख देते हैं ऐसे, तो यहाँ पे लिखा 713 आ गया 713। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराया तभी तो 713 आया, तो इनका मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पर भी 713 ही आएगा। तो ये हो गया हमारा वेरीफाई। क्लियर है। तो ये सेकंड हो गया। तो बिल्कुल सिंपल है, इसी तरह हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। तो अब आते हैं इसी के तीसरे वाले पार्ट में। जो थर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास वो क्या कह रही, वो है यहाँ पर 96 और फिर है यहाँ पर 404। ठीक है, अब देखो 96 और 404 को कैसे करेंगे, यहाँ लिखा 96, अब इसे 2 से कर दें तो 2 से करेंगे 2 4 जा, ठीक है, 2 8 जा हो जाएगा हमारे पास 16, और यहाँ पर करेंगे 2 से तो यहाँ 2 ये 4, फिर यहाँ पर 2 से ये होगा 1 ये होगा 2, 2 से कर दिया 6, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर हो गया 3, फिर 3, फिर ये 1। क्लियर है। अब 404 को करते हैं, इसको हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा फिर 2 से तो ये 202, 2 से करेंगे 101। अब 101 किसी से जा सकता है, नहीं जा सकता है, अगर जाए तो कमेंट करके बता देना। तो ये हो गया 101। क्लियर है। अब इसके हम लोग क्या करते हैं, पहले से लिख लेते हैं अच्छे से। लिखा 96 इक्वल्स टू और यहाँ लिखा 404 इक्वल्स टू 96 में हमारे पास क्या आया फैक्टर 2 आया, मतलब 1 आया 2 3, मतलब कितने आया हमारे पास 5 आ गए। तो लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो ये 3 2 5 हो गया। ठीक है, अब इसमें हमारे पास आया 2 इंटू 2 इंटू यहाँ पर आया 101 आया। क्लियर है। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू हमने यहाँ पर लिख दिया 3, और यहाँ पर लिखा हमने 2 की पावर 2 और यहाँ पर लिख दिया हमने 110। क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है HCF। HCF कैसे हम लोग निकालते थे, क्या देखते थे HCF निकालने के लिए, हम लोग देखते थे कि भैया कॉमन टर्म का हमारे पास सबसे छोटी पावर जो होगी वही हो जाएगा हमारे पास HCF। तो देखा हमने यहाँ पर कि हमारे पास 2 2 सेम है, पावर किसमें सबसे छोटी है 2 में, इस वाले में ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर 2 और यही हो जाएगा हमारे पास HCF। ठीक है, अगर इधर से देखना चाहते हो तो यहाँ से मिल जाएगा, देखो ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, 2 इंटू 2 है ना, एक 2 इससे लिया एक 2 इससे लिया, 2 इंटू 2 क्या आ गया 4 आ गया। एक ही बात है, जैसे समझ में आए इजी लगे वो करो। LCM निकालेंगे, LCM। ठीक है, तो LCM क्या होगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर ये हुआ हमारे पास, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पर लिखा हमने 2 की पावर 2 जो कॉमन थी वो हमने पहले ही लिख लिया। अब हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 2 की पावर 3, तो यहाँ पर लिख दिया 2 की पावर 3 इंटू यहाँ पर लिख दिया 3 और इंटू लिख दिया 101। देखो क्या बात होती है, LCM में कुछ भी छोड़ना नहीं होता, जो भी जितने भी फैक्टर हमारे आए होते हैं सारे उठा के यहाँ पर पुट कर देना होता है बस। ठीक है, इतनी सी बात है। या फिर तुम इस तरह से इसको समझ सकते हो कि हमें क्या देखना होता है, हमें देखना होता है कि सेम टर्म में, ठीक है, जिसकी बड़ी पावर होती है वो लिखना होता है। अगर इन दोनों को ध्यान से देखोगे 3 और ये 2 ये हो जाएंगे 5। ठीक है, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते थे 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 101। HCF में हमें देखना होता है छोटी पावर और LCM में हमें देखना होता है बड़ी वाली पावर। ऐसे मत देख लेना कि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, इन दोनों में तुमने देखा कि छोटी पावर कौन सी इसमें, तो ये लिख दो। ऐसा नहीं करना, देखो इसमें भी 2 है इसमें 2 है, जिसमें सेम होगा ना बेस उनकी ही पावर चेक करना और किसी की मत चेक करना। क्लियर है। तो ये हो गया HCF और ये हो गया LCM। इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो LCM का मल्टीप्लाई कराने में हमें कितना मिलेगा, इसका हमारा मिलेगा
9696 करा के भैया एक बार देख लेना, ठीक है। कहीं कोई प्रॉब्लम है कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। अब हम इसे करते हैं वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई। तो डायरेक्ट हमने यहाँ लिखा 4, ये हो गया एचसीएफ। एलसीएम हमारे पास क्या है 9696 इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, इन दोनों प्रोडक्ट। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, जब भी हमें वेरीफाई करना है कि प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, तो ये जो हमारे पास नंबर है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो यहाँ लिखा 96 और यहाँ लिखा 404। क्लियर हो गया। अब इन दोनों का क्या करो, मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो जब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 38784। भाई मल्टीप्लाई खुद से कर लेना, 38784, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका वेरिफिकेशन और ये हो जाएगा इसी का सॉल्यूशन। तो ये हो गया हमारे पास तीसरा। अब आते हैं इसी में चौथे वाले में। तो इसका जो फोर्थ हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग करते, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो जो फोर्थ है वो हमारे पास है 144 है और यहाँ पर है 198 है। क्लियर है। अब इसका हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखा 144। अब देखो यहाँ पर 2 से करा, 2 7 जा 2 2 जा, फिर 2 से हमने किया तो ये हो गया 2 3 जा 2 6 जा, 2 से कर दिया, 2 1 जा चला गया, 2 8 जा, फिर 2 से कर दिया, 2 9, फिर 3 3 3 1। क्लियर। अब यहाँ पर 198 है, ये 2 से जा सकता है, 2 9 जा 18 हो जाएगा, ओके, और 2 9 जा 18। अब ये 3 से जाएगा तो 3 3 3 3 1 1 1 1, ये हो गया 1, ठीक है। तो अब हमारे पास जो 144 है, ठीक है, उसके जो फैक्टर आए वो आए 2 × 2, या फिर लिख देते हैं 1 2 3 4, चलो ऐसे लिख दिया, इंटू 3 इंटू यहाँ पर हमने कर दिया 3, ठीक है। और 198 के जो फैक्टर है हमारे पास वो आया है हमारे पास 2 × 3 × 3 × 11। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर क्या 4 है, तो देखो वहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ लिखा 2 की पावर 4 इंटू यहाँ पर लिखा 3 की पावर 2, 2 3 है तो 3 की पावर 2 कर दिया, इक्वल्स टू यहाँ पर लिखा 2 × 3 की पावर यहाँ पर 2 कर दिया, इंटू हमने कर दिया 11। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है यहाँ पर HCF। तो HCF कैसे निकालते हैं, देखो हम क्या कहते हैं कि जब भी कोई भी सेम हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 2 सेम है टर्म हमारे, इन दोनों की जिसकी सबसे छोटी पावर होगी वही हमारा क्या बन जाएगा HCF। तो कौन सी छोटी है, ये वाली, तो हमने 2 लिख दिया। अब इसमें हमने चेक किया तो भैया हमने देखा कि दोनों में सेम पावर है, तो इसे उठाया और ऐसे रख दिया। तो यहाँ पे लिखा 2 × 3 × 3 और इक्वल टू कर दिया 3 3 9 और यहाँ पर हो गया 18। देखो एक एक चीज़ बिल्कुल डीपली बता रहा है, एक एक ही। देखो यहाँ पर 2 की पावर 3 की पावर 2 है तो इसको कैसे ब्रेक किया, ऐसे किया, ईजी हो जाए, कहीं भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ लिखा LCM। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भैया दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो, हमारी भी हेल्प हो, अपने दोस्तों की भी हो आपकी। अब यहाँ पर एलसीएम में क्या करते हैं, जिसकी पावर ज़्यादा होती, पावर इसमें ज़्यादा है तो लिखा 2 की पावर 4। अब इसमें पावर सेम है तो भैया 3 की पावर 2 लिखा, और बच क्या रहा है 11, तो कहेंगे तुम भी आ जाओ साथ में, ठीक है। अब जब ये आया हमारे पास 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2 11, जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर होगा 16, 3 3 9 और यहाँ पर 11 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1584। तो ये आ गया एलसीएम और ये हो गया हमारे पास HCF। अब हमें आगे क्या करना है, अब हमें वेरीफाई करना है, तो इसको हम लोग करते हैं वेरीफाई, ठीक है। क्या करेंगे, वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए हमें एलसीएम का मल्टीप्लाई कराना होता है HCF से, और यहाँ पर लिखना होता है प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, ठीक है। अब देखो एलसीएम हमारे पास 18 था, और जो HCF था वो था हमारे पास 1584, यहाँ लिखा 15, यहाँ लिखा 84, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर मतलब क्या हो रहा है, जो हमारे पास नंबर गिवन है इन नंबरों का प्रोडक्ट निकालना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है 198। अब इनका जब मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने में जो नंबर आएगा वो होगा 28512, और यहाँ पर आएगा 28512, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा वेरीफाई। देखो इसका मल्टीप्लाई किया तो ये आया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया ये आया, फिर हमने ध्यान से देखा तो ये दोनों आपस में सेम है, तो दिस इक्वल्स टू दिस हो गया। क्लियर हो गया। तो ये हो गया फोर्थ। अब आते हैं इसी के फिफ्थ वाले में। तो फिफ्थ में हमारे पास है कितना है
396 है और साथ में है 1080 है। फैक्टर निकालो भैया इसके। तो 396 के फैक्टर क्या होंगे, 6 है तो 2 से जाएगा ही जाएगा। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और यहाँ पर क्या होगा 2 8 जा 16, फिर यहाँ पर 2 से चला जाएगा तो 2 9 जा 18 और 2 9 जा 3 से जाएगा 33, फिर ये जाएगा 3 से, फिर ये 11 और ये फिर से 11, फिर ये हो गया 1। अब यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 80 है, ठीक है। अब इसको करो तो ये हो जाएगा 2 से, 2 5 जा 2 4 जा और ये 0, फिर 2 से करो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 0, फिर 2 से करो 1 2 3 जा और 2 5 जा 10, ठीक है 135। अब ये 3 से जा सकता है, हाँ जा सकता है, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब ये जा सकता है 3 से, बिल्कुल जा सकता है, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, 3 से करा 3 5 जा 5 1, क्लियर। अब इसको लिख लेते हैं, यहाँ लिखा हमने 396 इक्वल्स टू, फैक्टर क्या आया यहाँ पर 2 इंटू 2 लिख दिया। अब यहाँ पर क्या आया 3 इंटू 3 लिख दिया, और यहाँ पर क्या आया फिर हमारे पास 11 लिख दिया, क्लियर है। अब इसमें आ जाओ 1080 में, इसमें क्या है हमारे पास 1 3 है, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 है, फिर यहाँ पर कितने हैं 3 है, यहाँ लिखा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, क्लियर। अब देखो, अब इसको और अच्छे से लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या है 2 इंटू 2 मतलब 2 की पावर 2, यहाँ पर क्या है 3 इंटू 3 मतलब 3 की पावर 2 इंटू यहाँ पर है 11, क्लियर है। अब यहाँ पर है 2 की पावर 3 और यहाँ पर 3 की पावर 3 है और यहाँ पर है 5, क्लियर है। अब हमने यहाँ लिखा HCF। HCF में हमें क्या करना होता है, हमें देखना होता है कि किस में सबसे छोटी पावर है। इन दोनों में चेक किया तो इसमें दिखा हमें कि इसकी सबसे छोटी पावर है, तो इसको उठाया और यहाँ पर लिख दिया। इसमें देखा तो दोनों में सेम पावर है, तो हमने सिर्फ 3 की पावर 2 लिखा, बस, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 2 2 जा 4 होगा, 3 3 जा 9 होगा और यहाँ पर आ जाएगा 36। अब यहाँ पर निकालो LCM। LCM में क्या करते हैं, जिसकी पावर ज्यादा होती है उसको लेते हैं। इन दोनों में देखा इसकी पावर ज्यादा है तो यहाँ पर लिखा 2 की पावर 3, और इन दोनों में देखा पावर सेम है तो भैया 3 की पावर 2, और ये देखो बच रहे हैं बेचारे, तो इनको बेचारा समझ के इनको आपस में मिला लिया, ठीक है। तो ये हो गया इक्वल टू। अब इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो भैया इनका तो क्या आया था, नहीं, इसका तो 2 है, ये 3 है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 11880 आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई खुद से करो। तो ये हो गया HCF, ये हो गया LCM, ये आया। हमें अब क्या करना है, वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करते हैं इसको, वेरीफाई, ठीक है। वेरीफाई कैसे करेंगे, HCF, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे LCM में और देखेंगे क्या इसका मल्टीप्लाई बराबर आएगा प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर से। तो यहाँ लिखा प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पर कर दिया हमने गिवन और यहाँ पर कर दिया नंबर, ओके। अब यहाँ पर HCF है, यहाँ पर LCM है, तो HCF है हमारे पास 36 और जो LCM है वो है 11880, और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर हमारे पास है 396 है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में है 1080 है। अब इनका भैया किसी का भी कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करके देखो, मतलब इन दोनों का आपस में और इन दोनों का आपस में, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 427,680। तो भाई इसका मल्टीप्लाई जरूर खुद से अच्छे से ट्राई करना, ओके। अब ये हो गया हमारे इस 5th का सोल्यूशन, क्लियर है। तो 5th तक हो गया। अब इसका बच रहा है लास्ट वाला क्वेश्चन 6th वाला। तो 6th में आ जाते हैं। तो 6th के लिए हमें ये एक जगह खा लिया, यहीं पे करते हैं, सेव पेज, सेव ट्री, है ना। तो चलो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 6th में। अब इसका जो हमारे पास है ये है 1152 है, और फिर हमारे पास है 1664 है, ठीक है, ये है। अब इसका हम लोग निकालते हैं, तो कैसे निकालोगे, 1152 है ना, इसके फैक्टर निकाल के देखते हैं। तो यहाँ लिखा 1 1, ये हुआ 5, ये हुआ 2, किससे जा सकता है, ये 2 से जाएगा, 2 5 जा 10, ठीक है, 2 7 जा 14 और 2 6 जा चला जाएगा। फिर 2 से करो, 2 2 जा 2 और 2 कितना होगा, 8 जा 16, 2 8 जा, फिर 2 से करेंगे 1, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 से करेंगे 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 से करेंगे तो 2 3 जा होगा, 2 6 जा हो जाएगा, 2 से करेंगे 2 1 जा, 2 8 जा, 2 9 और यहाँ पर 3 3 3 1 हो गया, क्लियर। अब यहाँ लिखा 1664, यहाँ पर लिखा, तो यहाँ पर आते हैं 2 से, 2 8 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, फिर 2 से 4 1 और यहाँ पर क्या है 6 है,
2 से करो, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 से किया 1 0 और यहाँ पर हो गया 4, 2 से 5 2, फिर यहाँ पर 2 से किया तो यहाँ पर आ गया 26, 2 1 3 और यहाँ पर 1 3, तो यहाँ पर आ गया 1। क्लियर हो गया। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है, फैक्टर। तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पर आया 1 1 5 2 के जो फैक्टर आए हैं वो हमारे पास आए हैं 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7 लिख दिए, इनटू हमने लिखा 3 की पावर 2। क्लियर है। अब यहाँ पर जो 1664 है ना, 1664 है, इसमें जो हमारे पास मिला है 1 2 3, मतलब कितने हैं 6 है, 1 2 3 4 5 6, और ये भी 7 है। तो 2 की पावर यहाँ पर भी हमारे पास कितनी है 7 है, इनटू यहाँ पर हमारे पास कितना है 13। ओके, और तो कुछ यहाँ पर दिख नहीं रहा कि और भी कुछ है यहाँ पे, नहीं है। क्लियर है, इतनी चीज़ है। अब हमें क्या चाहिए कि हमें निकालना है HCF और LCM। तो HCF कैसे निकालेंगे, HCF हमने देखा कि इसमें ये दोनों कॉमन है और इन दोनों में क्या है सेम है, ठीक है, और इन दोनों में सेम पावर है। तो यहाँ पर हम HCF में लिख सकते हैं 2 की पावर सेम नहीं 7। क्लियर है, 2 की पावर 7 मतलब होता है 128। ओके, अब हमें क्या निकालना है HCF, तो यहाँ लिखा H, ये हो गया C, ओहो ओके, HCF नहीं LCM निकालना है। क्या निकालना है LCM। तो LCM में क्या देखते हैं, जिसकी पावर ज़्यादा होती है ना। तो इसमें देखा कि सेम ही है अभी तो फिलहाल, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ लगा 2 की पावर, यहाँ पर हमने लिख दिया 7, और यहाँ पर क्या है 3 की पावर 2 है, तो ये भी लिखा, इनटू यहाँ पर हमने 13 कर दिया। इन सभी का मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो हमें मिल जाएगा 14977, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें 6। क्लियर है। तो अब हमें क्या करना है, इसका वेरीफाई करना है, ठीक है। तो जब हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, वेरीफाई करने में देखो LCM और HCF इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। यहाँ लिखा 128 इंटू कर दिया 14976 और इक्वल्स टू किया, जब इनके जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट है, सॉरी ये जो नंबर है, इन दोनों नंबर का हमें क्या निकालना है, अभी प्रोडक्ट निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 1152 और यहाँ लिखा इंटू 1664। अब आप हमें कमेंट करके ये बताओ इनका मल्टीप्लाई करने में क्या आता है सोल्यूशन, क्या ये वेरीफाई होंगे या नहीं होंगे, कमेंट करके ज़रूर बताओ। और जो भी कमेंट करेगा भैया, उसका जो कमेंट होगा ना वो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर का ज़रूर आएगा, तो जल्दी से कमेंट करो। अब आते हैं हम लोग इसी के नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हमारे पास 6 क्वेश्चन हो गए। अब देखो यहाँ पर सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो कह रहा है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ, सेम क्वेश्चन है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द HCF एंड LCM, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द HCF एंड LCM। बस डिफरेंस इतना है, इसमें 2 थे हमारे पास और इसमें हमारे पास 3 है। बस तीनों का हमें फैक्टर करना है, इसका भी प्राइम फैक्टर करना है, इसका भी करेंगे और फिर हमारा सोल्यूशन आएगा। बस इस बार हमें वेरीफाई करके नहीं दिखाना है। तो आते हैं हम लोग इसके सोल्यूशन पे। बहुत इजी ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ही क्या है, ये पूरी एक्सरसाइज ही बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको समझना है। तो इसका सेकंड का जो हम लोग फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं उसमें हमारे पास कितना है 8 है और 9 है और क्या है हमारे पास 25 है। आप चाहो तो ये वीडियो पॉज करके खुद से भी आप कर सकते हो, अगर नहीं आता है तो आप इसको सोल्यूशन भी देख सकते हो, वो तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री में कभी भी कहीं भी दे सकते हो। तो सबसे पहले 8 में आते हैं। तो 8 को हम लोग कैसे करेंगे, 2 से करेंगे, 2 4 जा, फिर 2 से करेंगे तो 2 से, फिर 2 से किया तो यहाँ पर 1 से। अब हम लोग 9 का करेंगे तो यहाँ पर 3 3 3 और यहाँ पर 1। यहाँ पर 25 को हम लोग करेंगे 5 से, 5 5 जा 5 और यहाँ पर 1। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर 8 है, तो 8 को हम लोग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ पर लिखा 2 इंटू लिखा हमने 2। क्लियर है। अब बात करते हैं 9 की, तो 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3। अब यहाँ पर है हमारे पास 25, तो 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू हमने लिख दिया यहाँ पर 5। तो अब हम लोग इसका निकालते हैं HCF। तो HCF में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि तीनों में क्या चीज़ सेम है। यहाँ पर 2 कहीं नहीं है, नहीं है ना, इसमें 2 2 है, कहीं भी 2 नहीं है, तो इसका मतलब कुछ भी हमारा सेम नहीं है। अगर सेम नहीं होता तब उस केस में हम लोग सिंपल सा लिख लेते हैं 1। अगर यहाँ पर सपोज 2 होता है, यहाँ पर भी 2 होता, फिर उसके बाद चेक करते हैं किसकी पावर सबसे कम है, जिसकी कम होती है वो लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ सेम नहीं, तो सिंपल से हमने यहाँ पर HCF 1 ले लिया। जब HCF हमारा 1 आ गया तो हम लोग निकालेंगे LCM।
तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखो हमने फिर से यहाँ पर चेक किया तो भैया यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कॉमन कुछ भी नहीं होता फिर जो जो भी लिखा होता है उन सभी को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, मतलब 2 हमारे 3 बार है तो यहाँ पर 2 की पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ पर 3 हमारा 2 बार है तो यहाँ पर 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। और यहाँ पर 5 है तो 5 की पावर हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। क्लियर है। अब क्या करना है, हमें एलसीएम बताना था और एचसीएफ बताना था। तो जो एलसीएम आया वो तो सॉरी जो एचसीएफ आया वो तो 1 आ गया, और जो हमारा एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, वो जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर लिखते हैं 2 में तो 8 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 25 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1800, और ये हो गया हमारा एचसीएफ, सॉरी ये हो गया एलसीएम और ये हो गया हमारा एचसीएफ। तो ये हो गया सेकंड का फर्स्ट का सोल्यूशन, बहुत इजी है। अब आते हैं इसी के सेकंड वाले में। सेकंड में हमारे पास 12, 15 और 21, 12, 15, 21। तो सबसे पहले हम लोग 12 का देखते हैं। तो 12 किसी से जाता है, 2 से भैया जाएगा, 2 6 2 3 3 3 1, ठीक। अब यहाँ पर कर दिया 15, 15 से किया तो 3 5 5 और यहाँ पर 1, यहाँ पर कर दिया 21, तो यहाँ पर हमने कर दिया तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 3 7 और 7, यहाँ पर कर दिया 1 कर दिया। क्लियर है। अब हम 12 को लिखते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 है ना, या फिर 2 की पावर 2 लिख दो, 2 है तो 2 की पावर 2 इंटू हमने 3 लिख दिया। अब यहाँ पर 15 है तो 15 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 3 या फिर 3 इंटू 5, कुछ भी ऐसे लिख सकते हो, आगे पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर है हमारे पास 21, तो 21 में हमने लिखा 3 इंटू यहाँ पर है 7। क्लियर है। अब देखो हमें क्या चाहिए, HCF चाहिए। तो HCF के लिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या क्या सेम है, 3 सेम है सब, और पावर सबकी सेम है तो यहाँ पर हम लोग सीधे 3 लिख दिया। तो ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया ये HCF। अब बात करेंगे हम लोग LCM की, किसकी, LCM की। तो LCM क्या होता है, देखो पहले तो क्या चीज़ सेम है, यहाँ पर 3 है तो हमने यहाँ पर 3 लिखा। अब इसके बाद कुछ भी सेम नहीं है तो जो जो बचा उसको सेम वैसे ही लिख देंगे। जैसे 2 की पावर 2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 2 की पावर 2, और यहाँ पर 5 है तो हमने यहाँ पर 5 लिखा, और यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर हमने 7 लिख दिया। क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे लिखा 3 2 2 से हमने कर दिया 4, और 7 5 से क्या होता है 35। अब इन सभी का जब मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई, अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया जो हमने पहले किया था, तो हम फिर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने में आएगा 420। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास HCF और ये हो जाएगा हमारा LCM। गॉट इट। अब हम आते हैं इसी के तीसरे वाले में। तो जो तीसरा है वो क्या कह रहा है, इसमें हमारे पास है 17 और यहाँ पर 23 और यहाँ पर 29। अब हमें पता है कि 17 का कोई फैक्टर नहीं होता है, 22 का सॉरी यहाँ पर 23 है, 23 का भी कोई फैक्टर नहीं है, और 20 जो 9 है ना क्या है, जो 29 है इसका भी हमारा कोई फैक्टर नहीं है। तो चाहो तो ऐसे कर लो भैया, 17 लिखा 17 1 जा 17 आ जाएगा, और यहाँ पर 17 कर दो, ऐसे 23 का भी चला जाएगा 23 से 1, यहाँ पर 29 का चला जाएगा 29 से 1, ऐसे कर सकते हो बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर हमने 17 को लिखा, 17 को हम किससे लिख सकते हैं, 1 से कर सकते हैं और 17 से कर सकते हैं। 23 को हम लोग कर सकते हैं किससे, इसको कर सकते हैं 23 से, और 1 से भी कर सकते हैं। और यहाँ पर है 29, इसमें भी सेम यही कंडीशन है, 1 और 29। ठीक है। अब इसका जो HCF होगा, HCF वो क्या होगा, 1 होगा, और इसका जो LCM होगा वो क्या होगा, LCM इसका हो जाएगा 17 और हो जाएगा 23 और हो जाएगा 29। ये हो जाएगा हमारा LCM और ये हो जाएगा हमारे पास HCF। क्लियर है। अब इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 1 3 और यहाँ पर हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा इसका हमारे पास LCM। तो ये होगा तीसरे का सोल्यूशन। ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसी के फोर्थ वाले में। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है, तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका जो फोर्थ है इसमें हमारे पास 24 36 और यहाँ पर है हमारे पास 40। अब यहाँ पर हमने लिखा 24, क्या लिखा 24 को 2 से करो, 2 1 जा 2 2 जा, फिर 2 से 2 6 जा, 2 से 3 3 1। 36 को करेंगे तो ये चला जाएगा 2 से हमारा 2, ओके 2 1 जा 2 2 8 जा 16, 2 से करो 2 9 जा 18, फिर 3 3 3 1। अब ये 40 है ना, ये 2 से जा सकता है, 2 से करो 20, 2 से 10
2 से 5 फिर 5 फिर ये 1, ठीक है ये आया। अब इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, यहाँ लिखा है 24 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 लिखा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3, और यहाँ पर है 36 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। अब यहाँ पर है हमारे पास 40, और यहाँ पर 40 में लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और इंटू कर दिया हमने यहाँ पर 5, 2 की पावर लिख दिया 3 इंटू हमने कर दिया 5। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर है 24, 36 और यहाँ पर 40। हमें क्या चाहिए, HCF चाहिए, HCF, ठीक है। तो HCF में हम लोग देखेंगे क्या सेम है, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और यहाँ पर 2 है। इनमें सबसे छोटी पावर किसकी है, ये वाली 2, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते देंगे 2 की पावर 2। क्लियर है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास HCF। ओके, अब हम लोग बात करेंगे LCM की। तो LCM कैसे निकालेंगे, तो LCM में देखा हमने कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 की पावर 2 है, ठीक है, लिख दी 2 की पावर 2 जो कि हमारी सेम थी। फिर हमारे पास क्या बच रहा है, अब ध्यान से देखो यहाँ पर हमारे पास बच रहा है 3 की पावर 2, ठीक है, तो यहाँ लिख दिया हमने 3 की पावर 2। अब एक चीज़ देना, एक चीज़ यहाँ पर गलती क्या हो गई कि LCM में हम लोग वो लेते हैं जिसमें पावर ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावर किस में है, 3 में है ना, तो यहाँ पर 2 की जगह पे हम लोग लेंगे 3, 2 की पावर यहाँ पर हमने ले लिया 3, यहाँ पर लिखा 3 और यहाँ पर हमने कर दिया 5। ठीक, क्लियर है इतनी बात। देखो यहाँ पर सबसे सेम क्या है, 2 है, और इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 है, वो हमने यहाँ पर ले ली। अब इन दोनों में सेम है 3 3, ठीक है, इन दोनों की पावर सबसे कौन सी बड़ी, ये वाली, तो हमने यहाँ पर लिखा। बच क्या रहा है 5, तो 5 यहाँ ले लिया। अब इन सभी का हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे 360। ओके, और ये हो जाएगा हमारे पास फोर्थ का सोल्यूशन। तो फोर्थ हो गया। अब बचे हमारे पास इसमें सिर्फ 2, तो यहाँ पर आते हैं फिफ्थ वाले में। तो फिफ्थ में कह रहा है कि यहाँ पर हमारे पास है 30, ठीक है, फिर है हमारे पास 72, फिर है हमारे पास 432, ठीक है, ये 3 है हमारे पास। तो अब आते हैं सबसे पहले 30 को फैक्टर करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 आ जाएगा। इसे हम लोग किससे कर सकते हैं, इसे हम लोग 2 से कर सकते हैं, यहाँ 2 लिखा, ये हो जाएगा हमारे पास 15, ठीक है, और फिर यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, अगर इसे करेंगे तो 5 से चला जाएगा या फिर 3 से कर लो, और इसे करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ 5, फिर ये हो जाएगा 1, ठीक, ये आ गया हमारे पास। अब हम लोग किससे करेंगे, अब ये आएगा 72 है, तो यहाँ पर लिखा हमने 72। अब इसे करते हैं, 72 को करेंगे 2 से, 2 3 जा चला जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर 2 6 जा, फिर 2 से करो 1 2 8 जा 16, फिर 2 2 9 जा 18, फिर 3, यहाँ पर 3 3 ये 1। अब यहाँ पर हमने किया 432। अब यहाँ पर आए 2 से, 2 2 जा 4, 2 2 2 1 जा 2 2 6 जा, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 0 और 2 8 जा 16, 2 5 जा 2 4 जा, 2 से करेंगे 2 2 जा और 2 7 जा, 3 9 9 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर हो जाएगा 3 3 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, अब हमको निकालना है HCF। क्या निकालना है, HCF निकालना है। और HCF निकालना तो बहुत ईजी, हमने अभी बताया ही आपको कैसे निकालना है इसे। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 30। तो यहाँ पर 30 में हमें क्या क्या मिल गया, यहाँ पर हमें मिला है 30 में 2 3 5, क्या मिला है 2 3 5 मिल गया, ठीक है। फिर हमें तो इसको पहले लिख लेते हैं, तो यहाँ लिखा 2, फिर यहाँ कर दिया हमने 3, फिर यहाँ कर दिया हमने 5। अब यहाँ पर है 72 में हमें मेरे पास है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे 2 का क्यूब और यहाँ पे लिख दिया 3 स्क्वायर। ओके, अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 432। यहाँ पर देखा हमने कि हमारे पास 2 कितना है 1 2 3 4, तो यहाँ पर लिख दिया सीधे 2 की पावर 4 इंटू 3, हमारे पास कितना है 1 2 3, तो यहाँ पर लिख दिया 3, ठीक, ये है 3। क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए HCF। क्या चाहिए, हमें चाहिए HCF चाहिए। तो हमें क्या देखना है कि इसमें क्या क्या कॉमन है, तो देखो ये 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर 2। तो HCF में हम लोग कौन सा लेते हैं, जिसका पावर सबसे कम होता है। पावर किसमें कम है, इसमें कम है, तो यहाँ पर हमने 2 ले लिया। फिर हमने देखा यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, इन सभी 3 में से सबसे कम पावर किसमें है, इसमें है, तो हमने इसे ले लिया। ये 3 2 6 हो गया हमारे पास HCF। अब निकालेंगे HCF, ठीक है, LCM निकालेंगे, LCM क्या लिख दिया, ये हो गया L, ये हो गया C, ये हो गया M। क्लियर है। तो LCM के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखो सबसे हाईएस्ट पावर 2 की क्या है, 4 है, तो यहाँ पर 2 की पावर 4 लिख दिया। अब यहाँ पर 3 की पावर हाईएस्ट कौन सी है, ये है, तो यहाँ पर 3 की पावर 3 लिख दिया। अब क्या बच रहा है हमारे पास, सिर्फ यहाँ पर 5 बच रहा है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 5 लिख दिया।
और यहाँ पर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमें मिल जाएगा 2160। तो ये हो जाएगा हमारा HCF और LCM। ठीक है, इसी के हम लोग लास्ट वाले क्वेश्चन में आते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि 21, ठीक है, सिक्स्थ वाला है, फिर है 28, फिर हमारे पास 36, फिर हमारे पास 45। अब इन चारों के हमें क्या निकालना पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर निकालना है। तो 21 का निकालते हैं, तो ये हमें पता है क्या हो जाएगा, 3 का हो जाएगा, 3 7 से फिर ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 28 का निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा और 2 7 ज़ा 7 7, फिर ये कर दिया 1। ओके, अब हम लोग निकालेंगे 36 का, तो ये जाएगा 2 से, 2 1 ज़ा 2, 8 ज़ा 16, फिर 2 से किया तो 2 9 ज़ा 18, फिर 3 से किया, फिर 3 और ये हो गया 1। क्लियर है। अब निकालेंगे 45, तो 45 हमारा किससे जाएगा, 3 से जा सकता है, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 से किया ये आ जाएगा 5, फिर 5 किया, फिर ये हो गया 1। हो गया इतना। अब हम लोग निकालेंगे 21 को, पहले लिख देते हैं। यहाँ पर 3 इंटू 7 है, तो 3 इंटू हमने 7 लिख दिया। अब यहाँ पर 28 है, तो 28 को लिख दिया। 28 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ठीक है, 2 स्क्वायर इंटू हमने यहाँ पर लिख दिया 7। अब यहाँ पर क्या हमारे पास 36 है, तो 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 2 बार 2 है, 2 बार 3 है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 2 स्क्वायर और यहाँ पर लिख दिया हमने 3 स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास है लास्ट में 45 में हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 5। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है HCF और LCM। HCF कैसे निकालेंगे, इसमें भी देखेंगे सबसे पहले क्या चीज़ कॉमन है, मतलब कोई ऐसा नंबर जो चारों में हो। 3 है, 3 इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें नहीं है तो यहीं से छोड़ देंगे, आगे देखेंगे नहीं। 7 देखो इसमें भी है, इसमें भी है, फिर इन दोनों में नहीं है, तो इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो सभी में हो। तो हम लोग तब इस केस में क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। जब कोई भी नंबर किसी में नहीं होता, सेम नहीं होता, तब हम लोग 1 लिख देते हैं। क्लियर है। अगर यहाँ पर भी 3 होता है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं सबसे उसकी छोटी पावर HCF में। मगर हमने देखा 3 यहाँ पर है मगर यहाँ पर नहीं है, और यहाँ तो है मगर इस वाले में तो नहीं है ना, इस वाले में। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको हमने छोड़ दिया। फिर हमने देखा 7 वाला, तो 7 भी हमारा इसमें है मगर इन दोनों में नहीं है। तो हमने ये पाया कि जो नंबर है हमारे सब में एक जैसे नहीं है। जब ऐसा होता है तो हम लोग HCF क्या लिखते हैं, 1 लेते हैं। अब बात करते हैं LCM की, तो LCM में यहाँ पर 1 आ गया, तो LCM में ये पूरा यहाँ पर लिख दो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 2 की पावर 2 लिखा, ठीक है, फिर हमने यहाँ पर क्या लिखा, 3 की पावर 2 लिखा। देखो 3 ये 3 ये 3, सबसे बड़ी पावर किस में, इन दोनों में, तो कोई भी एक यहाँ पर हमने लिख दिया। इंटू हमारे पास क्या बच रहा है, 5 बच रहा है, और हमारे पास क्या बच रहा है, 7 बच रहा है, तो हमने 7 लिख दिया। देखो एक 7 ये है, एक 7 ये, इन दोनों में सेम पावर है, तो एक 7 हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग आगे आते हैं, देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 20 और यहाँ पर आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 63। ओके, ये आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व कर दो तो आ जाएगा 1260 और ये हो जाएगा हमारे पास LCM और ये हो गया HCM। तो हम लोग आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 तक ही रखते हैं, क्योंकि ये वीडियो वैसे ही बहुत बड़ी हो गई। आगे के जो भी क्वेश्चन है ना हमारे, वो क्वेश्चन की जो लिंक होगी वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए तो लाइक कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।